हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। तो लास्ट हम वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो दो होते हैं। कौन से ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, और उनको हमने डिटेल में पढ़ा था कि भाई ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और भी एक दो पॉइंट्स इसके बारे में पढ़े थे। ऐसे ही फिर हमने हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, उसमें देखा था कि भाई हेटरोट्रॉप्स क्या होता है और उसमें भी एक दो पॉइंट और देखे थे। उसके बाद मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था वीडियो के कि भाई हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तीन तरीके से, उनके भी तीन मेथड होते हैं, तीन मोड होते हैं फूड को इनटेक करने के, न्यूट्रिशन को लेने के। तो वो वहाँ पे हमने छोड़ दिया था। तो अब हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि जो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड बाय यूजिंग थ्री मेथड्स। जो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने तीन तरीके से अपने फूड को लेते हैं या फिर अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तीन तरीके कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है सेप्रोफाइटिक कह लो या सेप्रोट्रोपिक। ये एक पहला हो गया। दूसरा जो है वो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा है होलोजोइक। ये तीन मेथड होते हैं जो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स फूड या न्यूट्रिशन को लेने के लिए यूज करते हैं। तो पहला हम देखते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोपिक। देखो, सेप्रो का मतलब ही होता है रोटन। सेप्रो का मतलब क्या होता है? रोटन। रोटन का मतलब क्या होता है भाई? रोटन का मतलब होता है सड़ा गला। और ट्रोपिक का मतलब तुम्हें पता है क्या? न्यूट्रिशन। यानी कि इसके अंदर मैं बताऊं तुम लोगों को कि सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इस मेथड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि दे आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन द डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट्स। यानी कि जो सड़े गले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं या उनका जो रिमेन्स होता है उससे अपने फूड को बनाते हैं। इस तरीके के मेथड को जो ऑर्गेनिजम्स अपनाते हैं उनको हम कहते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनिज्म अपनाते हैं उनको बोलते हैं हम सेप्रोफाइट। उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट क्या हो गए? सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो सेप्रोट्रोपिक मेथड का यूज करते हैं फूड या न्यूट्रिशन को लेने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि भाई सेप्रोट्रोपिक एक ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रोटन या कहें डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट से अपना फूड को बनाते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा काम करते हैं, इस तरीके से इस मेथड से फूड जो अपना प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें कुछ एग्जांपल फंगी का आता है और बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें कुछ फंगे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सी, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो, इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो बुक में अच्छे से दे रखी है। कोई भी बुक यूज़ कर लेना, मैं ज़्यादातर एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ। तो कोई भी रिफ्रेशर या कोई और बुक या एनसीईआरटी से देख लेना, आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी। मेरा यहाँ वीडियो देने का, पढ़ाने का मेन मकसद है कि आपको टॉपिक समझ आए, है ना। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो मैं अलग से नोट भी अवेलेबल करा दूंगा। अगर नोट्स चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और चैप्टर के एंड तक मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के नोट्स भी तुम लोगों को अलग से अवेलेबल करा दूँ। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सी, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसके अंदर ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड या न्यूट्रिशन लेने के लिए दूसरे की बॉडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दूसरे के बॉडी का यूज़ करते हैं, यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं। ठीक है, क्योंकि ये हेटरोट्रॉप्स के ही पार्ट है। तो क्या कर रहे हैं? दूसरे की बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन उसको बिना हार्म पहुंचाएं, मतलब विदाउट किलिंग। ऐसा नहीं होगा कि उसने उस दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से फूड ऑब्टेन किया और वो इंसान या फिर वो ऑर्गेनिज्म मर गया। ऐसा नहीं होगा। विदाउट किलिंग दे कैन ऑब्टेन देयर फूड बट विदाउट किलिंग। सो दीज आर मींस दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स ये मेथड यूज करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। सो व्हाट इज पैरासाइटिक? पैरासाइटिक मींस दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। और जिस ऑर्गेनिज्म से अपना ये फूड बनाते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ये ऑब्टेन करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा ये मेथड यूज करते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैरासाइट्स। और जिस ऑर्गेनिज्म का वो यूज करते हैं अपना फूड लेने के लिए, अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। अब जैसे कि इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में देख लेते हैं लाइस। अब लाइस क्या होता है? लाइस होते हैं जुए। जुए क्या करते हैं?
भाई जुए अपने सर में हो जाते हैं, बालों में हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, वो अपनी बॉडी से अपने खून को चूसते हैं, तो उससे क्या मिल रहा है उनको, फूड मिल रहा है, क्या उससे मर जाते हैं, नहीं, है ना। तो लाइस किसका एग्जाम्पल हो गया, पैरासाइट का। तो हम इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, पैरासाइट के लिए हम काम कर रहे हैं उसके होस्ट का, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे होस्ट। तो हम लाइस के लिए, जुए के लिए क्या हो गए, होस्ट, और जुआ क्या हो गया हमारे लिए, पैरासाइट। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल ले लो, लीच। जो लीच क्या होती है, जोक होती है, जोक भी ऐसे ही करती है। जोक तो हमारी बॉडी से कहीं भी अगर चिपक जाए तो वहाँ से वो खून चूस लेती है, तो हमारी बॉडी या कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म से चिपक जाए तो वो ऑर्गेनिज्म होस्ट हो जाएगा, और ये जो लीच हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरासाइट हो जाएगी। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि राउंड वॉर्म है, देन प्लाज्मोडियम है, ये क्या है, ये सारे तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, यानी कि जो पैरासाइट्स हैं वो उस पैरासाइट के जो एग्जांपल हो गए वो ये हो गए, और जो ये पैरासाइटिक मेथड को जो यूज़ करने वाले हैं वो सारे उन सारे के एग्जांपल ये सारे हैं। तो अब ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि भाई पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये एक मेथड है न्यूट्रिशन का जो कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि जो पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोपिक और ये लास्ट वाला होलोजोइक, ये तीनों किसके अंदर है, हेटेरोट्रोपिक के अंदर है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेन क्या थे, मेन दो मेथड थे, एक ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर ये तीन आते हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला सब तुमने मिक्स कर दिया, फिर समझ ही नहीं आ रहा कि सर ये क्या हो गया, इतने सारे मेथड कहां से हो गए। याद रखना मेन दो मेथड होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक के अंदर ये तीन होते हैं, कौन से, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रोपिक और ये होलोजोइक। तो ये तो अपना हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें अपने आखिरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं जो हेटेरोट्रोपिक का है। क्या है भाई, क्या लिखा था मैंने, बताओ। बोले सर बता तो रहे हैं, पर अब यूट्यूब पे यहाँ वीडियो में कैसे सुनाई दे। सही है, सही सोच रहे हो, क्या है, लास्ट वन है होलोजोइक। सी होलोजोइक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये भी क्या एक मेथड है न्यूट्रिशन लेने का। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं या सॉलिड फॉर्म में इंटेक करते हैं, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या है, सॉलिड फॉर्म कह लो या फिर हम कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि जो अपना ये फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है या फिर कहें सॉलिड फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, यानी कि होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ह्यूमंस भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। तो हम अपना खाना कैसे लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स होता है कि उसके अंदर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर विटामिन भी होती है, उसके अंदर प्रोटीन भी होती है, ठीक है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो उसको हम क्या कहें, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कई सारी चीजें हो गई हैं। कहते हैं ना भाई कॉम्प्लेक्स हो गई मेरी लाइफ, कब होती है कॉम्प्लेक्स लाइफ, जब कई सारी चीजें चल रही हो लाइफ में और समझ नहीं आए। तो ऐसे ही जो हमारा फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट सिर्फ अपना स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी क्या है, अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, प्रोटीन भी जाती है, विटामिन भी जाता है। तो जो होलोजोइक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है, हम फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और जो फूड लिया जाता है ये प्लांट प्रोडक्ट से लिया जाता है या फिर कहो एनिमल प्रोडक्ट से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि जो हम अपना खाना लेते हैं, ह्यूमंस होते हैं या फिर और भी एग्जांपल आते हैं इसके अंदर जो मैं अभी बताऊंगा। तो होलोजोइक में क्या होता है, प्लांट जो ये कॉम्प्लेक्स फूड लिया है हमने, जो सॉलिड फॉर्म में फूड लिया है वो प्लांट प्रोडक्ट से लिया है। प्लांट प्रोडक्ट से जैसे कि हम सब्जियां ले रहे हैं, जो सब्जियां वो सारे किसका प्रोडक्ट है, प्लांट्स का प्रोडक्ट है ना। उसके अंदर भी अलग अलग चीजें मिलती हैं, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या हो गया, प्लांट प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही कुछ लोग मीट खाते हैं, है ना, जिसको मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल ले लें, जो कि जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, घी, बटर, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट। यानी कि हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं या सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म और सॉलिड फॉर्म होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, या तो प्लांट प्रोडक्ट से होगा या वो एनिमल प्रोडक्ट से होगा। तो इसको लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम एक प्रोसेस के तहत लेते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है वी टेक ऑल दिस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके, सो कंजम्पशन ऑफ द सब्सटेंसेस बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि जो फूड लिया है हमने उसको कंज्यूम करना, है ना, अपने प्रोसेस के थ्रू जाता है, बकल कैविटी के थ्रू जाता है, जिसमें पहले खाने को चबाते हैं, फिर वो अंदर जाता है। तो वो क्या है, वो पूरा प्रोसेस किसका है, इंजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द मीन्स बाय द वी टेक दिस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड दैट फूड इज डाइजेस्टेड। उस फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्टेड इनटू द बॉडी, एंड आफ्टर द डाइजेशन जो हमसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, वो हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा यूज की जाती हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी कि होलोजोइक मेथड एक ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर हम फूड को सॉलिड फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, और मेनली वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से बने होते हैं, और वो फूड किस प्रोसेस के तहत लेते हैं, हम इंजेशन के तहत लेते हैं, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी भाई होलोजोइक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इसके एग्जांपल में अगर मैं बोलूं तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख लो,
तो मैन या ह्यूमन लिख लो, सिंपल। ह्यूमन एग्जाम्पल हो गया, कैट, डॉग, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। जिराफ, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके, होलोजोइक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन के, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो हमारा वीडियो यहाँ पर हम एंड करेंगे, है ना। और अगले वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, और अगर तुम लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए, है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करो। Thank you very much. So now we will meet in the next video.